स्टार्ट कीजिए। आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। तो हाँ, तुमने क्वेश्चन भेजा था, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, जरा पढ़ा लूँ पहले, ठीक है? तो कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? आज मैं पढ़ाऊंगा तुमको राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर एनालिसिस वाला पार्ट। सर ये बताइए, एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए ले कि ना ले? मत लो, कोई मतलब नहीं एनसीईआरटी लेने का, कोई लॉजिक नहीं है क्यों ऐसे। सर? मुद्दा ये है कि एनसीईआरटी फिजिक्स लेके करना क्या है, ये बताओ, पर्पस क्या है तुम्हारा, क्यों लेनी है? मतलब अगर जेई मेंस वगैरह के लिए निकलना हो तो? जेईई मेंस के लिए एनसीईआरटी की जगह तुम डीसी पांडे लो, ठीक है? अरिहंत की डीसी पांडे लो, उसमें जेई का सारा सिलेबस है, ठीक? तुम उसको लो और वहां से पढ़ो। एनसीईआरटी में टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी में पता है क्या है, पूरा पैराग्राफ का जो डिस्क्रिप्शन है वो एक लाइन में पकड़ा देता है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है? इसलिए तुमको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। तुमको अगर पढ़ना है तो जी तुमको सर। जेई पढ़ लो, वो सबसे बढ़िया बुक और है। तो सर अभी ले लूं कि बाद में थोड़ा कवर हो जाए तब लूं? नहीं नहीं, तुम उसका वॉल्यूम नंबर वो ले लो, क्या नाम है, मैकेनिक्स वाला, मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2 खरीद लो, वो तुम्हारे काम आएगा हर हाल में। अभी तुम ले स्टार्ट, लूं? हाँ 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 बिल्कुल ले सकते हो, और क्वेश्चन स्टार्ट करना, लगाना स्टार्ट करो, मैं लगातार हेल्प करता रहूंगा, तुम्हें बताता रहूंगा, ये टॉपिक है, पढ़ते रहना आराम से, अच्छा अच्छा। ठीक है? और सर एचसी वर्मा की ना लूं अभी? एससी वर्मा की तुम ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अभी लगा नहीं पाओगे, थोड़ा सा तुम्हें और इनपुट चाहिए उसको लगाने के लिए। जैसे तुम थोड़ा सा इनपुट और हो जाएगा तुम्हारे पास, तब तुम बड़े आराम से लगा पाओगे, ठीक है ना? अभी एकदम ओके से सर। नहीं लगा पाओगे, ठीक है? चल, तो अब हमको आज जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है एरर एनालिसिस, लेकिन एरर एनालिसिस से पढ़ाने से पहले मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है जिसका नाम है राउंडिंग ऑफ, ठीक है? तो जरा ध्यान से पढ़ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम आता है ये पर्टिकुलर टॉपिक। तो इन्होंने कहा कि राउंडिंग ऑफ क्या है। राउंडिंग ऑफ तो हर बच्चे ने पढ़ी है, ठीक है, कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। तो राउंडिंग ऑफ में, इन दिस we mainly convert a number with large decimal places, a number with large decimal places to small decimal places। बस यही करते हैं हम लोग जो है राउंडिंग ऑफ में। राउंडिंग ऑफ में कभी भी स्मॉल डेसिमल से, मतलब 2 डेसिमल प्लेस से 4 डेसिमल प्लेस में नहीं जाया जाता है, हमेशा 4 डेसिमल प्लेस से 2 डेसिमल प्लेस पे आया जाता है। इन्होंने कहा ठीक है सर। तो अब इन्होंने कहा कि क्या है इसके रूल्स वगैरह, तो इनके जरा रूल्स लिखते हैं, हम एक एक करके आपको समझाते रहते हैं। सबसे पहले तो जरा बता दें कि 48.693, ठीक है, ये कोई एक नंबर है, नंबर विद 3 डेसिमल प्लेसेस, इसमें 3 डेसिमल प्लेस हैं। इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, इसे हम लोग बोलते हैं सेकंड, और इसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, थर्ड, ठीक है? इसने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा कि लेट सपोज मेरे को इफ वी हैव टू कन्वर्ट, इफ वी हैव टू कन्वर्ट 3 डेसिमल प्लेस नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस नंबर, मान लो कि मेरे को 3 डेसिमल प्लेस का कोई नंबर 1 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है, तो उसने कहा कि ठीक है। तो 48.693 में जो 9 होगा, ठीक है, उसको मैं देखूंगा और उसका नाम पड़ जाएगा, अब से क्या, उसका नाम पड़ जाएगा ड्रॉपिंग नंबर, ठीक?
और जो 6 है उसका नाम पड़ जाएगा तुम्हारे पास क्या, प्रीसीडिंग नंबर या प्रीसीडिंग डिजिट, जैसा भी हो कह लो, ठीक। और जो 3 है उसका क्या नाम पड़ जाएगा, उसका नाम पड़ जाएगा तुम्हारे पास इमीडिएट नंबर। क्या ऐसे ही बुक्स में दे रखा है? हाँ, कुछ बुक्स में दे रखा है, कुछ बुक्स में उन्होंने डायरेक्टली बताया है कि फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू ऐसा ऐसा करके बोला है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इजी तरीका बताने के लिए है और कुछ नहीं, ठीक। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म से पीएन से इंडिकेट करेंगे। ये ड्रॉपिंग नंबर होगा और ये तुम्हारे पास इमीडिएट नंबर होगा, ठीक है। अब हम इन्हीं की लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे कि हमें कैसे समझना है। हमने कहा ठीक है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि इफ द ड्रॉपिंग नंबर, ड्रॉपिंग डिजिट या ड्रॉपिंग नंबर इज लेस देन 5, अगर वो 5 से कम हो, ठीक है, तो इसने कहा कि देन प्रीसीडिंग डिजिट, देन प्रीसीडिंग तुम्हारे पास नंबर या प्रीसीडिंग डिजिट कुछ भी बोल दीजिए आप, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने कहा कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर ड्रॉपिंग नंबर हमने देखा, ड्रॉपिंग नंबर वो नंबर होगा जो कि तुम्हारे पास हटा करके जितने पर्टिकुलर डेसिमल प्लेस में लाने वाले होगे उस पर ले आएगा, ठीक है, मतलब वो ड्रॉपिंग नंबर हट जाएगा और जितने पर्टिकुलर डेसिमल प्लेस में लाना चाह रहे हो उस पर आ जाएगा। अगर ड्रॉपिंग नंबर 5 से कम हुआ तो प्रीसीडिंग नंबर ने कहा हम जो है अनचेंज रहेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इवन नंबर हैं या हम तुम्हारे पास जो है ऑड नंबर है। इसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इवन है या फिर ऑड है। इसने कहा ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? इसने कहा कि इफ द ड्रॉपिंग नंबर इज ग्रेटर देन 5, अगर मान लो कि ड्रॉपिंग नंबर तुम्हारे पास ग्रेटर देन 5 हो जाए, 5 से बड़ा हो जाए, ओके, देन प्रीसीडिंग नंबर इज रेज्ड बाय 1, देन प्रीसीडिंग नंबर इज रेज्ड बाय 1, प्रीसीडिंग नंबर 1 से बढ़ जाता है, ठीक। अब इसका क्या मतलब हुआ? सर इसने कहा, एक बात पूछनी है। हाँ हाँ बोलो। जो आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा है उसमें तो अनचेंज होना चाहिए ना, अगर ड्रॉपिंग नंबर 5 से छोटा है। अरे अब नहीं लिखा, आप सॉरी अच्छा सॉरी, अनचेंज होना है। अनचेंज्ड, ठीक है। चलो, इफ द ड्रॉपिंग नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो इसने कहा कि पीएन जो है वो रेज्ड बाय 1 हो जाएगा, चाहे तुम्हारे पास इवन हो और चाहे तुम्हारे पास ऑड, ठीक। अब इसने तीसरा नियम दिया। तीसरा नियम का इसने कहा कि इफ द ड्रॉपिंग नंबर इज 5, ड्रॉपिंग नंबर 5 हो, ठीक है, ड्रॉपिंग नंबर सीधे 5 हो, एंड नो इमीडिएट नंबर, और कोई भी तुम्हारे पास इमीडिएट नंबर नहीं है, मतलब इमीडिएट नंबर लिखा ही नहीं है इसमें, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई बात नहीं। इसने कहा ऐसी स्थिति में अगर पीएन तुम्हारे पास इवन है, अगर पीएन तुम्हारे पास जो है इवन है, तो वो रिमेन्स अनचेंज रहेगा। इसने कहा कि रिमेन्स तुम्हारे पास जो है अनचेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और उसी जगह इसने कहा कि अगर कहीं पीएन तुम्हारे पास ऑड हो गया, ठीक है, तो इसने कहा इट वुड इंक्रीजेस बाय, वुड इंक्रीज बाय 1, तो इंक्रीजेस बाय 1, ठीक। इसने कहा ठीक। एक और नियम आ गया यहाँ पे। अब ये कोई नियम नहीं है, इसी का पार्ट है एक तरीके से। इधर ड्रॉपिंग नंबर इज 5 है, एंड इमीडिएट नंबर, एंड इमीडिएट नंबर इज प्रेजेंट, और इमीडिएट नंबर हो, इमीडिएट नंबर हो। पिछली बार था कि कोई इमीडिएट नंबर नहीं है, इसने कहा इमीडिएट नंबर इस बार हो। अच्छा, अब अगर इमीडिएट नंबर हो तो इसने कहा कि क्या क्या हो सकता है इमीडिएट नंबर। इसने कहा 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है। इसने कहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि चाहे इवन हो और चाहे ऑड हो, या तो इवन हो या तो ऑड हो, ठीक है। तो इसने कहा कि इंक्रीजेस बाय 1, इसने कहा कि इंक्रीजेस बाय 1। अब अगर इमीडिएट नंबर तुम्हारे पास 0 हो, तो इसने कहा कि इवन पे तुम्हारे पास अनचेंज्ड, इवन पे तुम्हारे पास क्या, अनचेंज्ड, और ऑड पे तुम्हारे पास क्या, रेज्ड बाय 1। ऑड पे तुम्हारे पास क्या, ऑड पे तुम्हारे पास रेज्ड बाय 1। ये तुम्हारे पास प्रॉपर नियम है। अब इन नियम्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा,
ठीक, इन नियम के हिसाब से आपको जो है अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक सर, सही है, नियम तो सामने आ गए मेरे। तो पहला नियम क्या है, जरा ध्यान से सुनना। पहला नियम में कहा है कि अगर ड्रॉपिंग नंबर 5 है तो प्रीसीडिंग नंबर चाहे इवन है चाहे ऑड है उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब मान लो जैसे कभी रूल्स लिखने को आ गए, वैसे तो कभी आने वाला नहीं है कि बेटा बैठ के तुम रूल्स लिखो, ये सब कुछ नहीं आएगा। तो इसने यहाँ पे कहा कि कैसे लिखना पड़ेगा, इफ द डिजिट इज लेस देन, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी लेफ्ट अनचेंज्ड, मतलब चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। सेकंड इसने क्या बोला, अगर डिजिट जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट को हर हाल में 1 से बढ़ना है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। अगर ड्रॉपिंग नंबर तुम्हारा 5 है, ठीक है, और कोई एक ऐसी डिजिट है, ठीक है, जिसमें तुम्हारे पास जीरो नहीं है, ठीक है, कोई और डिजिट है, जैसे मान लो ये वाले नियम की बात कर रहे हैं, फोर्थ वाले नियम की बात कर रहे हैं, इमीडिएट नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में है, तो इसने कहा चाहे इवन हो चाहे ऑड हो उसे बढ़ना ही है। अगर ड्रॉपिंग डिजिट तुम्हारे पास 5 है, ठीक है, या फिर 5 जो कि जीरो के उसका इमीडिएट नंबर जीरो है, तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो इवन होने पे अनचेंज हो जाएगी और ऑड होने पे रेज बाय 1 हो जाएगी। ये तुम्हारे पास सारे के सारे नियम यहाँ पे लिखे। ठीक, अब चलो, अब हम लोग करते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, और इन पर्टिकुलर नियम लास्ट को वाला हम एक बार लोग देखते रहेंगे। समझा देंगे। हाँ, लास्ट वाला देखो। लास्ट वाले में कहा है कि अगर ड्रॉपिंग नंबर 5 है और इमीडिएट नंबर प्रेजेंट है, इमीडिएट नंबर प्रेजेंट है मतलब 5 के बाद कुछ प्रेजेंट है, और अगर इमीडिएट नंबर 1 से 9 के बीच में कुछ है, तो चाहे इवन हो चाहे प्रीसीडिंग डिजिट तुम्हारे पास इवन हो या ऑड हो उसको 1 से बढ़ना पड़ेगा। और अगर इमीडिएट नंबर 5 के बाद जीरो लिखा हुआ है तो प्रीसीडिंग डिजिट तुम्हारे पास चाहे इवन हो चाहे इवन हो तो अनचेंज रहना पड़ेगा, और ऑड हो तो 1 से बढ़ना पड़ेगा। आया, क्लियर हुआ? नियम सभी लोग को समझ, दो लोगों को समझ में आ गए? चलो अब चूज, अब न्यूमेरिकल करते हैं सीधे, ठीक ये है ना। बताइए बस, जीरो को ऑड में लेते हैं कि इवन में? जीरो को नहीं, देखो कहाँ इसमें लिख गया, इसने इंटरमीडिएट सॉरी इमीडिएट नंबर की कैटेगरी में 1 और 9 लिखा और जीरो आया। अब इसने कहा कि जीरो को जो अच्छा जीरो को तुम पूछ रहे हो ऑड में लेते हैं इवन में, जीरो को इवन में लेते हैं हम लोग, जीरो कभी ऑड में नहीं लेते हैं, ओके। ठीक है, जीरो को हमेशा इवन में कंसिडर किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला आया कन्वर्ट 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 48.69 इंटू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है, इसने कहा कि 1 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है। चलो बताओ भैया, 48.69 को मेरे को 1 डेसिमल प्लेस पे लेके जाना है। 1 डेसिमल प्लेस पे लेके जाना है, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को जो है एक पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर चाहिए। यहाँ पे दो नंबर है, यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर है और यहाँ पे ये सेकंड नंबर है। तो जो 9 है यहाँ पे वो हुआ ड्रॉपिंग नंबर, है ना, और जो 6 हुआ वो तुम्हारे पास क्या हुआ, वो हुआ तुम्हारे पास प्रीसीडिंग नंबर। 9 जो है वो 5 से ज्यादा है, ड्रॉपिंग नंबर 5 से ज्यादा है। अब देखो उसने क्या बोला, अगर ड्रॉपिंग नंबर 5 से ज्यादा हुआ करे तो प्रीसीडिंग नंबर कुछ भी हो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो उसे 1 से बढ़ा दीजिएगा। हमने कहा ठीक है, प्रीसीडिंग नंबर हमारा 6 है, हमने क्या किया उस पर 1 ऐड कर दिया, तो इसका मतलब प्रीसीडिंग नंबर हमारा कितना बन गया, प्रीसीडिंग नंबर पर हमने क्या किया, हमने 1 ऐड कर दिया, तो 6 + 1 हो गया और ये हो गया 7। इसका मतलब ये हुआ कि 48.69 जो कि 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है, अब ये कन्वर्ट हो गया है 48.7 पे। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। क्लियर है सभी लोग को? ठीक है ना। अब इसने कहा कि ठीक सर, यस सर। आगे देखते हैं। अब इसने कहा हाँ बिल्कुल आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अब मुझे बताना, ठीक है, अब मेरे को बताते चलना। चलो बी वाला लेते हैं। इसने कहा कि 48.64 को जो है हमें 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, तो 48.64, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए। इसका ड्रॉपिंग नंबर क्या है, ड्रॉपिंग नंबर 4 है जो कि क्या है 5 से कम है। प्रीसीडिंग नंबर क्या है, ये 6 है जो कि तुम्हारे पास इवन है। तो इसने कहा कि अगर ड्रॉपिंग नंबर तुम्हारा 5 से कम होता है तो प्रीसीडिंग नंबर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसने कहा कि ठीक है, तो इसने कहा कि ये कैसा रहेगा, ये रहेगा अनचेंज, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है, तो 48.64 का आंसर आया 48.6। क्लियर है, डाउट तो नहीं कहीं पे भी? ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है
कि 48.65, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है 1 डेसिमल प्लेस पे। अब बताओ, अब ड्रॉपिंग नंबर कितना है? ड्रॉपिंग नंबर 5 है। इमीडिएट नंबर कितना है? इमीडिएट नंबर नहीं है, ठीक। और प्रीसीडिंग नंबर कितना है? प्रीसीडिंग नंबर 6 है, जो कि तुम्हारे पास एक इवन है। इसने कहा ठीक है, ड्रॉपिंग नंबर अगर 5 होता है तो रूल नंबर 3 क्या कहता है? ड्रॉपिंग नंबर अगर 5 हो तो इमीडिएट नंबर को देखना। इसने कहा इमीडिएट नंबर नहीं है, तो इसने कहा पीएन को देखना। प्रीसीडिंग नंबर अगर इवन है तो उसे ऐसा ही छोड़ देना, और प्रीसीडिंग नंबर अगर ऑड है तो उसे 1 से बढ़ा देना। तो हमने कहा कि प्रीसीडिंग नंबर तो यहाँ पे इवन है, तो इसने कहा प्रीसीडिंग नंबर इवन है तो वो कैसा रहेगा? वो तुम्हारे पास अनचेंज रहेगा। हमने कहा ठीक है, तो फिर इसका आंसर कितना आएगा? तो इसने कहा कि 48.65 विल गो ऑन विद द आंसर विद 48.6। आया? समझ में आया सभी लोग को? यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं। कृतिका, तुमको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? तुम कुछ बोलती नहीं, आवाज आ रही है बेटा तुमको? यस सर, आ रही है। अरे बोला तो करो, 2 ही बच्चे तो हैं घर में, बोलो तो हमें पता तो लगे। चलो, 48.75, 48.75 को 1 डेसिमल प्लेस पे लेकर के आए। इसने कहा ठीक है सर, ड्रॉपिंग नंबर क्या हुआ? ड्रॉपिंग नंबर हुआ 5। इमीडिएट नंबर क्या है ही नहीं। प्रीसीडिंग नंबर क्या है? 7 है। और कैसा है? ये तो ऑड है सर, है ना, ये तो ऑड है। अभी अभी हमने कहा रूल नंबर 3 कहता है कि ड्रॉपिंग नंबर 5 हो, इमीडिएट नंबर नहीं हो, प्रीसीडिंग नंबर इवन हो तो छोड़ देना, ऑड हो तो बढ़ा देना। तो इसने कहा ऑड है सर, यहाँ पे ऑड है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फिर तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा? इस 7 पे +1 ऐड करना पड़ेगा, दिस विल बिकम 8। तो 48.75 will get converted into 48.8। आया समझ में? ठीक, अगला देखते हैं। इसने कहा कि अगला क्या है सर? अगला है 48.650, और इसे कन्वर्ट करना है किस पे? आपको इसे कन्वर्ट करना है 1 डेसिमल प्लेस पे। इसने कहा ठीक है सर, 1 डेसिमल प्लेस पे कन्वर्ट करना है। 48.650 को 1 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है, तो ड्रॉपिंग नंबर में हमको रखना पड़ेगा 5, इमीडिएट नंबर पे अपने आप आ जाएगा 0, प्रीसीडिंग नंबर पे अपने आप आ जाएगा 6, जो कि तुम्हारे पास एक इवन है। तो रूल नंबर 4 कहता क्या है? ड्रॉपिंग नंबर अगर 5 हो और इमीडिएट नंबर हो, तो इमीडिएट नंबर 1 से 9 के बीच में होगा तो इवन ऑड होने पे 1 से बढ़ा देना, और अगर इमीडिएट नंबर 0 है तो इवन पे अनचेंज रह देना और ऑड पे 1 से बढ़ा देना। तो हमने कहा ठीक है, तो इसने कहा कि इवन है तो ये तुम्हारे पास कैसा रहेगा? ये तुम्हारे पास अनचेंज रहेगा। तो 48.650 पे तुम्हारे पास 48.6, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, आगे देखते हैं। इसने कहा कि 48.652 अगर हो, ठीक है, इसे 1 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? अब देखो, ड्रॉपिंग नंबर क्या हुआ? ड्रॉपिंग नंबर हुआ 5। इमीडिएट नंबर क्या हुआ? इमीडिएट नंबर हुआ 2। प्रीसीडिंग नंबर क्या हुआ? प्रीसीडिंग नंबर हुआ 6। इसने कहा ड्रॉपिंग नंबर तो 5 है, इमीडिएट नंबर है और वो 2 है, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर इमीडिएट नंबर होता है तो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो 1 से बढ़ा दो, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है। इसने कहा कि हमको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज बाय 1, 1 से बढ़ाना पड़ेगा। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसने क्या बोला? इसने कहा कि 48.652 में 6 + 1 7 हो गया था, तो ये हो जाएगा आंसर 48.7। आया समझ में? क्लियर हुआ? ये एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब एरर करोगे ना, मतलब एरर एनालिसिस करोगे तो उसका बड़ा इस्तेमाल होगा। ये अगर नहीं आता होगा तो सारे क्वेश्चन लाइन से गलत हो जाएंगे। जी वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला हमसे? नेक्स्ट इसने बोला कि 48.750 इसको मान लो 1 डेसिमल प्लेस पे लेकर के आना है। अब अगर इसे 1 डेसिमल प्लेस पे लेकर के आना है तो कैसे करेंगे? ड्रॉपिंग नंबर कितना हुआ? 5। इमीडिएट नंबर कितना हो गया? 0, ओके। और प्रीसीडिंग नंबर कितना हो गया? 7, जो कि कैसा नंबर है? जो कि ऑड है। देखा, ठीक है। ड्रॉपिंग नंबर 5 है, इमीडिएट नंबर 0। देखिए नियम क्या कहता है, ड्रॉपिंग नंबर 5 है, इमीडिएट नंबर 0, इवन हो तो छोड़ देना, ऑड हो तो 1 से बढ़ा देना, ठीक है। तो हमने जो है ऑड होने पे 1 से बढ़ा दिया, तो हमने कहा क्या? हमने कहा कि इंक्रीज बाय 1, so the 7 + 1 will become 8, so this will become 48.750 and this will become 48.8। ठीक, अगला देखते हैं। फिर कितना आया? फिर आया सर 48 ये पॉइंट, हाँ बेटा बोलो।
और जैसे अगर नंबर दिया 48.98 तो वन डेसिमल कैसे करेंगे? 48 पॉइंट कौन सा बताया तुमने? 48.98। यस सर, अगर इसको वन डेसिमल में कैसे करेंगे? 48.98 किया, हाँ देखो। अब ड्रॉपिंग नंबर तुम्हारे पास कितना है? ड्रॉपिंग नंबर 8, ठीक है। ड्रॉपिंग नंबर 8 है और प्रीसीडिंग नंबर कितना है? 9 है। ड्रॉपिंग नंबर 8 जो है वो तो 5 से बड़ा है, ठीक। प्रीसीडिंग नंबर 9 पे +1 करना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा। तो इसने कहा कि जैसे ही करेंगे तो 48.98 पे यहाँ पे हम 1 ऐड करेंगे, दिस विल बिकम दिस, तो ये आ जाएगा 49.0। तो 48.98 will behave as 49.0, ठीक है, ऐसा ओके है। सर। अब मान लो कि एक ये वाला पार्ट है 48.753, ठीक। अब मेरे को इसे 1 dp में कन्वर्ट करना है। अब अगर मेरे को इसको 1 dp में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? ड्रॉपिंग नंबर कितना है? 5। इमीडिएट नंबर कितना है? 3। प्रीसीडिंग नंबर कितना है? 7। और ये कैसा है? ये ऑड सा है, ठीक है। तो इसने कहा कि इमीडिएट नंबर तो 3 है ना, और प्रीसीडिंग और ड्रॉपिंग नंबर कितना है? 5। ड्रॉपिंग नंबर 5 होने पे, इमीडिएट नंबर 3 होने पे, इवन ऑड कुछ भी हो 1 से बढ़ा देना होता है। तो इसने कहा कि इसको क्या करना पड़ेगा? इसको इंक्रीज बाय 1 करना पड़ेगा। उस हिसाब से 48.753 विल बिकम तुम्हारे पास कितना? ये हो जाएगा तुम्हारे पास ये हो जाएगा 7 + 1 दैट इज 8। तो 48.8 विल बी द आंसर। ये तुम्हारे पास आएगा, ठीक है। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, ठीक। अब मैं फटाफट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, मुझे बताना है यहाँ पे। चलो। सर हाँ बेटा। सर एच वाले एग्जांपल में, एच वाले एग्जाम्पल में, हाँ सर अगर ड्रॉपिंग नंबर 5 नहीं हुआ और हाँ। कुछ 5 से बड़ा हुआ तब? जैसे मान लो 48.773 होता है ना, और 1 dp पे लेकर के हाँ आना होता, तो ड्रॉपिंग नंबर यहाँ पे 7 होता, है ना। और ये 7 5 से ग्रेटर हो जाता, तो प्रीसीडिंग नंबर तुम्हारे पास 7 है, ठीक है, जो कि ऑड है, ठीक है। तो नियम ये कहता है कि अगर ड्रॉपिंग नंबर तुम्हारा 5 से ग्रेटर चला गया तो प्रीसीडिंग नंबर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो उसे 1 से बढ़ा दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? प्रीसीडिंग नंबर पे इंक्रीज बाय 1 कर देते हैं, तो दिस विल बिकम 7 + 1 8। तो आंसर कितना आता? आंसर आता तुम्हारे पास 48.8, ये आता आंसर आया, ओके। ठीक है। चलो, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे को अब लोग तुम जो है करके दिखाना। उसने कहा ठीक है भाई, करके दिखाएंगे। चलो, तो कन्वर्ट द फॉलोइंग numbers by rules of राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ के नियम लगा करके इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मुझे अपने चैट बॉक्स में आंसर लिखना है, ठीक है। बीच में बोलेंगे तो दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो आएगा नहीं समझ में। चैट बॉक्स में लिखना है। 18.35 है, ठीक है। इसको अप टू 3 डिजिट लेके जाना है। अच्छा, अप टू 3 डिजिट का मतलब क्या हुआ? 3 डिजिट होनी चाहिए। और 3 डिजिट कैसे होंगी? जब ये 2 डेसिमल प्लेस का नंबर जो कि 4 डिजिट का है, ये 3 डिजिट तक तब हो पाएगा जब ये 1 डेसिमल प्लेस को कन्वर्ट होगा, है कि नहीं। तो इसने कहा कि ठीक है सर, तो 18.35 है, ठीक। अब इसमें ड्रॉपिंग नंबर किसे लिखेंगे? सर ड्रॉपिंग नंबर तो 5 हो गया। इमीडिएट इमीडिएट नंबर किसे लिखेंगे? है ही नहीं। प्रीसीडिंग नंबर किसे लिखेंगे? 3 को लिखेंगे। इमीडिएट नंबर 5 है, और इसने कहा, सॉरी, ड्रॉपिंग नंबर 5 है, इमीडिएट नंबर इसने कहा है ही नहीं। प्रीसीडिंग नंबर अगर इवन होता तो रिमेन अनचेंज, ऑड होता तो 1 से बढ़ा देते हैं। तो इसने कहा कि प्रीसीडिंग नंबर तो ऑड है सर। तो इसने क्या कहा? प्रीसीडिंग नंबर ऑड है तो इंक्रीज करो बाय 1, दैट इज 3 + 1 = हो जाता 4। तो इसने कहा कि 18.35 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 18.4, ये हो जाता, ठीक है। आया बात समझ में? चलो, अब मान लो इसका मुझे बताना, फटाफट मुझे बताना, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 143.45 को तुम्हारे पास अप टू 4 डिजिट्स बनाना है। बताओ भैया इसका आंसर कितना होगा? 143 143.45 को अप टू 4 डिजिट्स बनाना है। हाँ, आंसर लिख दो, चैट बॉक्स पे लिख दो अपने आंसर, मैसेज बॉक्स पे अपना आंसर लिख दो, क्या आ रहा है तुम्हारा, ठीक। सो ड्रॉपिंग नंबर यहाँ पे जो है 5 रहेगा,
प्रीसीडिंग नंबर तुम्हारे पास यहाँ पे 143.4 आया है मेरे पास आंसर, ठीक है, सही है, 143.4 दोनों तरफ से आया, बिल्कुल सही है। प्रीसीडिंग नंबर यहाँ पे कितना है, प्रीसीडिंग नंबर यहाँ पे 4 है। ड्रॉपिंग नंबर अगर 5 है तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि इमीडिएट नंबर को पूछो, इमीडिएट नंबर तो है ही नहीं तो प्रीसीडिंग नंबर को पूछो। इसने कहा ठीक है, ड्रॉपिंग नंबर अगर 5 है, इमीडिएट नंबर नहीं है, प्रीसीडिंग नंबर इवन है तो अनचेंज रहेगा। तो इसने कहा कि कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो 143.45 will get converted into 143.4। ठीक, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा जरा, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि 321, ठीक है, 321.135 को तुम्हारे पास अप टू 5 डिजिट पे लाना है। बताओ भाई, सॉल्व करो जरा से, अप टू 5 डिजिट पे लाना है इसको, 5 डिजिट पे इसको अप टू 5 डिजिट पे लाना है। 5 डिजिट का मतलब ये हो गया, ये अभी 6 डिजिट का है, अपन लोग को 5 डिजिट पे लाना है। तो ड्रॉपिंग नंबर इस बार कौन होगा, ड्रॉपिंग नंबर 5 होगा, ना कि 3 होगा, है ना भाई। 5 डिजिट अभी भी रखनी है, मतलब 2 डेसिमल प्लेस पे अपन लोगों को कन्वर्ट करने का इसको, ठीक है। तो आंसर मेरे पास आया 321.14। अच्छा, ठीक है। तो इसने कहा ड्रॉपिंग नंबर अगर 5 है तो इमीडिएट नंबर क्या है, इमीडिएट नंबर नहीं है सर। प्रीसीडिंग नंबर क्या है, प्रीसीडिंग नंबर 1 है। इसने कहा ठीक है, ड्रॉपिंग नंबर अगर 5 है, इमीडिएट नंबर नहीं है, प्रीसीडिंग नंबर अगर 1 है तो प्रीसीडिंग नंबर तो यहाँ पे ऑड हो गया। इसने कहा हाँ, प्रीसीडिंग नंबर तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑड हो गया। अब इसने कहा कि अगर प्रीसीडिंग नंबर यहाँ पे, सॉरी, ड्रॉपिंग नंबर यहाँ पे है तो ड्रॉपिंग नंबर 5, प्रीसीडिंग नंबर 3 है, प्रीसीडिंग नंबर तो यहाँ पे ऑड हो गया। इसने कहा ठीक है, हमको ये पता है कि ड्रॉपिंग नंबर 5 होने पे, इमीडिएट नंबर ना होने पे, प्रीसीडिंग नंबर के इवन पे अनचेंज रखते हैं, ऑड पे बढ़ा देते हैं। तो इसने क्या बोला, इसने कहा आंसर हो जाएगा क्या, इंक्रीज बाय 1। इसका मतलब है 321.135 will get converted into 321.14 and this will be the answer। आया सभी लोग को समझ में, रियल, हाँ बेटा बताओ। सर यहाँ पर ड्रॉपिंग नंबर 3 क्यों नहीं लिया? ड्रॉपिंग नंबर यहाँ पे, हाँ ड्रॉपिंग नंबर यहाँ पे 3 इसलिए नहीं लिया बेटा, क्योंकि जरा ध्यान से देखो कि 321.135 में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, है ना। और हम लोग को कन्वर्ट करना है 5 डिजिट पे। तो सिंपल सी बात है, इसको काटोगे तभी 5 डिजिट बनेगी, है ना। तो जिसको काटती हो वही तो ड्रॉपिंग नंबर होता है। अगर तुम 3 को काट दोगी, 3 को तुम ड्रॉपिंग नंबर कंसिडर कर लोगी तो तुम मतलब उसको उड़ाने वाली हो। तो अगर 3 उड़ जाएगा तो कुल मिला के 4 लोग बचेंगे, तो आंसर अपना गलत हो जाएगा। इसलिए हमने 5 को ड्रॉपिंग नंबर लिया है, 3 को ड्रॉपिंग नंबर नहीं लिया। ठीक, क्लियर है? ओके सर। ठीक, अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूँ। 18,967 को क्या बोला इसने, 3 डिजिट में कन्वर्ट करने का है, ठीक है, 3 डिजिट में कन्वर्ट करने का है। इसने कहा अच्छा 3 डिजिट में कन्वर्ट करने का, भाई ये कैसे करेंगे। तो इसने कहा कि ऐसे करोगे, 3 डिजिट का मतलब है कि हम जो है ये चाहते हैं कि यहाँ पे ड्रॉपिंग नंबर हमारा 6 हो। तो ड्रॉपिंग नंबर इसने कहा 6 है। इमीडिएट नंबर क्या है, इमीडिएट नंबर क्या है, ठीक है 1। इमीडिएट नंबर कितना है, 7 है। इसने कहा ठीक है। अब सवाल ये बनता है यहाँ पे कि आंसर निकालने से पहले सर दिमाग में ये आता है कि ये संख्या तो 18,967 है, मतलब 18,967 है। 3 डिजिट का क्या मतलब हुआ, क्या मेरे को ये कह रहा है कि मैं 18,967 का राउंड ऑफ करूंगा और वो कुछ हंड्रेड्स में आ जाएगा क्या? नहीं, ये तो नहीं क्या हो सकता, ये कैसे हो सकता है। मतलब मैंने किसी को 18,967 रुपीज दिए, मैंने कहा राउंड ऑफ कर ले, राउंड ऑफ कर ले, तो उधर क्या 3 डिजिट में आ जाएगा? नहीं आएगा, तो वो 5 डिजिट्स में ही। तो इसने 3 डिजिट क्यों बोला, इसने कहा कि इसको राउंड ऑफ करना है स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स के हिसाब से। तो इसने कहा कि ठीक है, ड्रॉपिंग नंबर अगर तुम्हारा 6 है, ठीक है, ड्रॉपिंग नंबर अगर 6 है तो इमीडिएट नंबर का मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। ड्रॉपिंग नंबर 6 तुम्हारे पास 5 से ज्यादा हो गया तो प्रीसीडिंग नंबर को बुलाऊंगा, चाहे वो तुम्हारे पास इवन हो, चाहे वो तुम्हारे पास ऑड हो, मैं उस पे 1 बढ़ाने वाला हूँ, 100% मैं उस पे 1 बढ़ाने वाला हूँ। उसने कहा ठीक है सर,
आप उसमें 1 बढ़ा लीजिएगा। तो 18967 पे 1 बढ़ाने का मतलब है कि ये तुम्हारे पास हो गया 190। लेकिन क्या 190 आंसर होगा? नहीं, आंसर होगा 19,000। तो 18967 का राउंड ऑफ जो वैल्यू होगी, अब सिंपल सी बात है, अगर तुमने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचा कि साहब ये प्रोडक्ट मैं 22 रुपए का बेचूंगा, तो कहेगा अरे यार सही लगा लो, लूंगा, चलो ठीक है, राउंड ऑफ 20 रुपए। ऐसा थोड़ी ना होगा 22 रुपए का राउंड ऑफ 2 रुपए हो जाएगा। उसी तरीके से 18,967 का जो राउंड ऑफ होगा, वो राउंड ऑफ उसी थाउजेंड्स में ही चलेगा। अब आपको राउंड ऑफ कैसे करना है? आपको ये देखना है, ये 3 डिजिट बोल रहा है, मतलब कि पहले 3 डिजिट को इसने टारगेट किया, तो हम अपनी जो ड्रॉपिंग नंबर है उसको 6 को कंसीडर करेंगे। ड्रॉपिंग नंबर मेरा 5 से ज्यादा था, प्रीसीडिंग नंबर मेरा इवन हो चाहे ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे 1 से उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। जब मैंने उसको 1 से बढ़ाया तो वो हो गया 190 और 2 जीरो में लगाऊंगा, तो ये इसका आंसर होगा 19 तुम्हारे पास 000। इस तरीके से बात क्लियर हुई, समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा था? कि अगर आप राउंड ऑफ करते हो, अगर लाख का मामला है तो लाख में चलेगा, 1000 का मामला है तो 1000 में चलेगा, ठीक है, और अगर करोड़ का मामला है तो करोड़ में चलेगा। ये नहीं होगा मैंने राउंड ऑफ किया तो उठा करके सीधे 1000 पे ले आए करोड़ को, ऐसा नहीं होगा। राउंड ऑफ का मतलब है यू आर टारगेटिंग दैट पर्टिकुलर 3 डिजिट्स, उसके हिसाब से आपको तुम्हारे पास राउंड ऑफ करना। क्लियर हुआ भाई? ऐसा तो नहीं कोई डाउट है यहाँ पे किसी को भी? किसी को हल्का फुल्का छोटा मोटा बिल्कुल भी डाउट हो तो मुझे बताएं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करना जरा इसको, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा तुमसे 2,48,337, 337, ठीक है, इसको अप टू 3 डिजिट तुम्हें राउंड ऑफ मानना है, बताओ भैया। अप टू 3 डिजिट तुम्हें राउंड ऑफ मानना है, 3 डिजिट का राउंड ऑफ मानना है, बताओ क्या लगता है क्या आंसर होगा? ड्रॉपिंग नंबर बताओ इसको मारे पहले, ड्रॉपिंग नंबर किसे मार रहे हैं? ड्रॉपिंग नंबर आप मान लीजिए 3 को 3 को मान लीजिए। इमीडिएट नंबर, हाँ इमीडिएट नंबर के साथ क्या होगा? इसके बाजू वाला 3 होगा, और प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा? प्रीसीडिंग नंबर होगा 8। अब ड्रॉपिंग नंबर तो अपना 5 से कम रह गया, ड्रॉपिंग नंबर जो है 3 5 से तो कम रह गया, तो नियम ये कहता है कुछ ना करो, नियम ये कहता है कुछ ना करो, प्रीसीडिंग नंबर को डिस्टर्ब ना करो। तो उसने कहा ठीक है, 248,337 में तुम्हारे पास ये ड्रॉपिंग नंबर 3, ये इमीडिएट नंबर 3, और ये 7 से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि प्रीसीडिंग को 8 को 8 ही रहने दो, तो 248 तो ये रहा और 3 जीरो ये रहे। इसका मतलब 248,337 will get converted into 248 तुम्हारे पास 000, ये आएगा आंसर। बात समझ में आई भाई सभी लोग को, है ना? तो ये नियम को ध्यान रखने का है, मतलब आपको थ्रू आउट दी फिजिक्स आपको ये नियम याद रखने हैं। अभी पढ़ लिया है, आपको याद रहेंगे हमेशा, ठीक है, मतलब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको याद रहेंगे। चलो कुछ और सवाल कर लेते हैं फटाफट फटाफट, ठीक है। बताना मेरे को, जरा मेरे को इसका आंसर लिख के दो जरा चैट बॉक्स में। 15.654 और ये मेरे को चाहिए अप टू 3 डिजिट्स, बता भाई। अप टू 3 डिजिट्स चाहिए, 3 डिजिट का चाहिए, 3 डिजिट का, ठीक है। डिजिट का मतलब है कि ड्रॉपिंग नंबर कौन होगा भैया? 5 होगा, इसको उड़ाओ। इमीडिएट नंबर कौन होगा? 4 होगा, और प्रीसीडिंग नंबर कौन होगा? 6 होगा। नियम ये कहता है कि ड्रॉपिंग नंबर अगर 5 होए, है ना, और इमीडिएट नंबर 1 से लेकर के 9 तक कोई होए, तो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो 1 से बढ़ा दीजिए, ठीक। जिसने कहा कि ठीक है, तो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, इसका अंदर इवन ऑड हमको देखना ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये कह रहा है कि इंक्रीज करो बाय तुम्हारे पास 1, इसका मतलब होगा कि 15.654 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 15.7, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। आई बात समझ में? क्लियर है फंडा? कोई डाउट तो नहीं है कहीं पे भी किसी भी तरीके का? ठीक है, चलो। अब इसने क्या बताया? इसने कहा कि एक और ले लेते हैं फटाक से जरा, पॉइंट ऑफ 7995, ठीक, और इसको लाना है 1 डिजिट पे, अप टू 1 डिजिट। बताओ भाई, एक सिंगल डिजिट पे लाना है, बस सिंगल डिजिट, क्या होगा इसका आंसर? तो कहोगे, तुम कहोगे सिंगल डिजिट पे लाना है, मतलब 5 लोग हैं और तुमको एक चाहिए सर आपको बस, हाँ, तो देगा हाँ एक चाहिए। तो ड्रॉपिंग नंबर किसको बनाए? फिर ड्रॉपिंग नंबर आप बना लो 7 को, 5 से ज्यादा है तो बात खत्म हो गई इमीडिएट नंबर की कि वो 9 है कि नहीं, हम क्या करेंगे खजाने, है नहीं।
तो प्रीसीडिंग नंबर जो कि तुम्हारे पास यहाँ पे 0 था, तो इसने कहा कि प्रीसीडिंग नंबर यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने बताया यहाँ पे कि 0.7995 था, आपको बस 1 डिजिट चाहिए थी। आपका ड्रॉपिंग नंबर तुम्हारे पास जो है अप टू 1 डिजिट है ना, 1079795। एक मिनट, अगर तुम्हारे पास 07995 है तो ये 0 जो है पॉइंट के पहले वाला काउंट नहीं होगा। तो 1.00 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 1.00 नहीं होगा। एक नियम यहाँ बता देते हैं, zeros before decimal point are not counted as digits. Zeros before dp, zeros before dp will not be counted as digits. वो digits की तरह काउंट नहीं होंगे, ठीक है। जीरोस वो सभी जीरो जो कि डेसिमल के बिफोर रखे होंगे, पहले रखे होंगे, वो डिजिट की तरह काउंट नहीं होंगे। तो टोटल यहाँ पे तुम्हारी 4 डिजिट्स कहलाएंगी। अब 4 डिजिट्स को हमको 5 डिजिट में कन्वर्ट करना होगा, तो मेरा ड्रॉपिंग नंबर 7 नहीं होगा, मेरा ड्रॉपिंग नंबर 9 हो जाएगा, ठीक है। और प्रीसीडिंग नंबर जो होता है होगा मेरा यहाँ पे वो 7 हो जाएगा, और इमीडिएट नंबर मेरा 9 है, वो मेरे किसी काम का नहीं है, मैं क्या करूँगा लिख करके उसे। ड्रॉपिंग नंबर मेरा 9 है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो मेरा प्रीसीडिंग नंबर जो है वो 7 + 1 तुम्हारे पास अब 8 हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ 7995 विल गेट कन्वर्टेड इनटू पॉइंट ऑफ 8, ये होगा तुम्हारे पास, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया तब मेरे दिमाग में आया कि ये बात थी कि जीरो जो कि डेसिमल प्लेस के पहले होगा वो डिजिट्स की तरह एग्जैक्टली काउंट होने वाला नहीं, ठीक है। डिजिट की तरह वहां पर काउंट होने वाला नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ बेटा, सर अगर डेसिमल प्लेस के पहले 10 है तो हाँ उसमें काउंट करेंगे 0? उसमें काउंट हो जाएगा, बस उसके पहले कोई एक नॉन जीरो डिजिट नंबर होना चाहिए। अगर मान लो ये होता 10.7995 तो 6 लोग गिनते, ठीक है। लेकिन अगर जीरो ही है और कोई नॉन जीरो डिजिट मौजूद नहीं है तो वो काउंट नहीं होगी। अब मान लो ये होता कि अब 0 1 तो लिखने का लॉजिक बनेगा नहीं, ठीक है, या तो मैं 1.7995 लिखूंगा या तो मैं 0.7995 लिखूंगा। तो डेसिमल के पहले जो जीरो होगा वो तुम्हारे पास काउंट नहीं होगा, लेकिन मान लो जीरो के पहले ये 10 लिखा होता है यहाँ पे, तब तो ये तुम्हारे पास काउंटिंग में आ जाता। लेकिन नॉन जीरो डिजिट नहीं लिखी हुई है तो ये तुम्हारे पास काउंटिंग में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, एक ये देखो सवाल, 5.996 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है अप टू तुम्हारे पास 3 डिजिट पे। अब बताओ भैया, अप टू 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। अपना जो है ड्रॉपिंग नंबर कौन होगा बताओ, ड्रॉपिंग नंबर कौन होगा यहाँ पे, ड्रॉपिंग नंबर हो जाएगा 6, ठीक। और इमीडिएट नंबर क्या है, गायब है, ठीक। और प्रीसीडिंग नंबर कौन है, 9 है। तो ड्रॉपिंग नंबर 6 है तो इमीडिएट नंबर लिखा ही क्यों, आप मत लिखो ना, क्या मतलब है, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो प्रीसीडिंग नंबर 9 पे 1 ऐड करना पड़ेगा। प्रीसीडिंग नंबर तुम्हारे पास 9 पे 1 ऐड करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 10, है ना। तो हमने कहा कि 10 में नहीं, यहाँ पे लेकर के आओ पहले, 5.996 में यहाँ पे 1 ऐड किया तो ये हो गया यहाँ पे और ये हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया ये, तो 6, तो इसने कहा कि 5.996 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, 5 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 6.00 इंटू 10 की पावर 5, ये होगा इसका आंसर। क्लियर हुआ क्या, सर है ना। लेकिन 10 के बाद 5 को क्यों लिया जाएगा, उसको तो लेते नहीं है। नहीं लेते हैं राउंडिंग ऑफ में जितनी भी तुम्हारे पास 10 की पावर एक्सपोनेंशियल पावर्स होती हैं वो वैसी की वैसी रहती हैं, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं किया जाता है, ठीक है। और जो तुम्हारा मेन नंबर होता है राउंडिंग ऑफ का नियम उस पर लगा दिया जाता है। 10 की पावर 5 लिखाओ तो 10 की पावर 35 लिखाओ, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको अपन डिस्टर्ब नहीं कर सकते किसी भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं,
अब इसने कहा ये तो हो गया तुम्हारे पास राउंडिंग ऑफ, एक और आता है किसी का भाई जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। तो इन्होंने कहा कि जैसे मान लो मैंने ये कहा कि एक पाइप है तुम्हारे पास। अच्छा टाइम कंप्लीट हो रहा है, फिर से रीजन कर लो जरा, फिर से रीजन कर लो।